सभी भाई गीत के पीछे भारत माता की, भारत माता की, भारत भैया भाई के भाई के सभी भाई के सभी भाई के गीत के पीछे सभी भाई के आगे तो है कि वो यही उसे और मैं राहुल लोधी आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रैली निकाल रही है और उसी के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आदरणीय विधायक जी पीछे चल रहे हैं और ये हर घर तिरंगा अभियान एक जागृत रैली आजादी के अमृत महोत्सव के लिए मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और हम आपको ऐसे ही रैली में मिलवाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर विशाल हुजूम और स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं किस प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव के लिए जितने भी बलिदानी हुए हैं उनके लिए बलिदानी के लिए श्रद्धांजलि का अर्पित किया जा रहा है। श्रद्धांजलि उन बलिदानी के लिए आदरणीय भगत सिंह जी के लिए और जितने भी उनके लिए एक रैली का आयोजन हो रहा है जिससे कि लोगों में अपने देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा के प्रति जागरूक हो। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और इस प्रकार से लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं।
चलो अब निकल सके गाड़ी में। तुम तो चलते आदमी नहीं मारोगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पूरा भारतवर्ष इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज 10 तारीख को डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह लोधी जी ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है और निकाली है। तो यहाँ पर हमारे साथ रविंद्र सिंह डैनी जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर इनकी क्या राय है। घर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम नागरिक के बीच में तिरंगा यात्रा और देश के प्रति समर्पण की भावना सामने आई है। अभी हमारी यात्रा के बीच में जितने भी गांव घर पड़े, हमने ये देखा कि हर घर के ऊपर तिरंगा नागरिकों ने अपना अधिकार समझ करके फहराया है। और माननीय मोदी जी का यही लक्ष्य था कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा का सम्मान करे और अपने घर पर सम्मान पूर्वक उसको आदर पूर्वक, चूँकि 75वीं वर्षगांठ हमारी मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस की, उसी के सापेक्ष हमारी आज तिरंगा यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। जन जन तक तिरंगा यात्रा का संदेश पहुंचाया जा रहा है और आपने भी देखा होगा हर घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है और सभी लोग इसी उसमें लगे हुए हैं कि ये हमारा 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है जश्न के रूप में 15 दिन मनाया जाए और 15 दिन से लगातार निरंतर हम सब लोग तिरंगा यात्रा को लेकर प्रभात फेरी, घर घर यात्रा, युवाओं में, महिलाओं में, बहनों में, भाइयों में, सब में अच्छा संदेश, इस तरह से हमारा अपना कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे पीछे डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधायक जी की क्या राय है इस पर। तो सर, अभी अभी आप एक रैली निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? रैली का जो उद्देश्य है, हमारे मोदी जी और योगी जी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से हमारे पूरी देश की जनता बहुत प्रसन्न है। व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश की और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जगाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये हमारा 75वां अमृत महोत्सव है। और हमारा जो है आगे 15 अगस्त 2022 को हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सर, जिस जगह अभी हम खड़े हैं, हमारी वीरांगना अमर शहीद अवंतीबाई लोधी जी का ये स्मारक है, पार्क है, तो इनका भी जन्मोत्सव आ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? महान शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी, इनका जन्म, जिनकी स्वतंत्रता सेनानी हैं, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं ये। इनके अभी हम इनका जन्मदिन मनाएंगे 16 अगस्त को, बहुत बड़ी व्यापक तैयारियों के साथ। यहाँ एक हवन होगा, पूरे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति होंगे और डिवाई में राजू भैया जी और उनके परिवार के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद में यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो ये हमारे साथ डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी थे, जिन्होंने अवंतीबाई लोधी जी की भव्य शोभा यात्रा के लिए लोगों से भी निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। और अवंतीबाई वीरांगना जी को कैसे याद करते हैं, ये भी इनसे जानते हैं। महारानी अवंतीबाई लोधी जी ये तो अमर शहीद हैं, इनकी वजह से ही आज हम यहाँ स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ऐसे हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आक्रमण किए, उसमें लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई थीं और फिर दुर्गावती हुई, फिर उसके बाद में और भी हमारी रानी हुई, फिर उनमें ही गिनती हमारी रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई की है। इसीलिए हमारी शहीद इन्होंने बहुत ही हमारे साथ में एहसान किए और फिर वीर गति में अपनी आत्माओं की, अपनी शहीद आत्माओं की आत्मा भी इन्होंने अपनी वीरांगना अवंतीबाई ने स्वतंत्रता सेनानी के बलबूते पे हमारे देश के लिए ही अपनी जान भी दे दी। इसलिए इनको हम इनकी श्रद्धांजलि निकालेंगे और 15 अगस्त को हमारे देश जो आज़ाद हुआ था, इसमें हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह जो विदेश में डायर मारा था, तब बड़ा मुश्किल से हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनमें ही इनकी गिनती है। इसलिए हमारे भैया हैं ये बहुत अच्छे हैं, इस टाइम पे आ गए तो हमें इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। तो हम अभी वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मारक पर खड़े थे और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विधायक जी ने भव्य शोभा यात्रा के लिए लोगों से आग्रह किया है।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश।